डियर फ्रेंड्स, टॉपिक्स है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उस अंक की परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत उल्टता के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। उस अंक की परिपथ अर्थात एनालॉग परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जिसमें निवेशी और निर्गत उल्टता इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। लॉजिक गेट किसी डिजिटल तंत्र की आधारभूत इकाई यानी बिल्डिंग ब्लॉक होती है जिसमें प्रत्येक मूलभूत गेट को एक प्रतीक चिन्ह अर्थात सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा कार्यप्रणाली को सत्यमान सारणी अर्थात ट्रूथ टेबल या बूलियन पद द्वारा व्यक्त करते हैं। जब हम एक सिंबल के रूप में व्यक्त कर लेंगे तब उसका हम सत्य सारणी बनाएंगे। डिजिटल सिग्नल या वोल्टेज में केवल दो स्तर होते हैं। इन वोल्टेज को लो तथा हाई अथवा इसे 0 तथा 1 से व्यक्त किया जाता है। लॉजिक गेट मूल रूप से बेसिक 3 गेट होते हैं। पहला है ऑर गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट। लॉजिक गेट बेसिक रूप से कौन से रूप से? बेसिक रूप से 3 ही होते हैं, और एंड और नॉट गेट। अब आइए इसको हम क्रम से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। और गेट, इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल अर्थात इनपुट सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल अर्थात आउटपुट सिग्नल होता है। 2 या 2 से अधिक हम इनपुट सिग्नल देंगे तो केवल मात्र एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं इस तरह का जो सिंबल रहेगा जिसे हम लॉजिक प्रतीक बोलते हैं। गेट में जो सिंबल होता है उसे हम लोग लॉजिक प्रतीक बोलते हैं, लॉजिक सिंबल्स बोलते हैं। ये जो सिंबल्स है आपका और गेट का सिंबल है जहाँ पर ए बी इनपुट सिग्नल है और वाई जो है आउटपुट सिग्नल है। तो y बराबर हमें ए धन बी आउटपुट प्राप्त होगा और इस समीकरण को हम लोग बुलियन व्यंजन कहते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं या बुलियन व्यंजक भी कहते हैं या बुलियन टर्म्स भी कह देते हैं। तो और गेट का जो आप सिंबल देख रहे हैं, सिंबल में ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। अब इसकी हम सत्यता सारणी बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और गेट की सत्यता सारणी इस तरह का हमारा और गेट का सिंबल होती है। अब ए और बी, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ये हमारा वाई है। तो वाई इक्वल प्राप्त हुआ है हमें निर्गत सिग्नल y इक्वल ए प्लस बी। ए और बी जब 0 0 रहेगा तो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा 0, अर्थात 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह ए इनपुट है हमारा 0 और बी इनपुट है हमारा 1, तो 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा केवल 1। अब ये इनपुट 1 है, बी इनपुट 0 है, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 0 तो हमें प्राप्त होगा 1। अब ए बी इनपुट 1 है, बी इनपुट भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है। एक्चुअल 1 इसलिए प्राप्त हो रहा है, 1 और 1 को जोड़कर 2 नहीं होता है। लॉजिक गेट पर 1 और 1 को ऐड करने पर 11 होता है, 1 1
तो 1 रहता है और 1 कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, इसलिए हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। सेकंड हमारा गेट है एंड गेट। इस गेट में भी 2 से अधिक निवेशी सिग्नल अर्थात इनपुट सिग्नल देते हैं और केवल एक ही निर्गत सिग्नल अर्थात आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं ये जो हमारा जो है लॉजिक सिंबल्स है, एंड गेट का लॉजिक सिंबल्स है, जहाँ ए और बी इनपुट सिग्नल है, वाई आउटपुट सिग्नल है। तो यहाँ पर एंड हो रहा है, एंड मतलब मल्टीप्लाई हो रही, तो यहाँ पे y इक्वल हमारा जो है बुलन एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, y इक्वल ए इंटू बी। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंड गेट की सत्यता सारणी अर्थात ट्रू टेबल का अध्ययन करते हैं। एंड गेट की सत्यता सारणी या एंड गेट की ट्रू टेबल। तो एंड गेट की सिंबल इस तरह प्राप्त होती है, जहां पर ये ए इनपुट, ये बी इनपुट और ये हो गया हमारा वाई इनपुट। जब ए और बी दोनों इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट मिलेगा हमें 0, क्योंकि 0 इंटू 0 हमें 0 ही प्राप्त होगी। उसी तरह ए इनपुट 0, बी इनपुट 1, तो 0 इंटू 1 हमें आउटपुट मिलेगा 0। ए 1 बी 0 मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 0, आउटपुट मिलेगा 0। जब A1 है B1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1। थर्ड नॉट गेट। इस गेट में निर्गत सिग्नल 1 होता है यदि निवेशी सिग्नल 0 हो। जब हम 0 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा, तथा निर्गत सिग्नल 0 होता है तो निवेशी सिग्नल 1 होना चाहिए। अर्थात अगर हम निवेशी सिग्नल 1 देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा 0। आप इस तरह से नॉट गेट का सिंबल होता है, यहाँ पर ए इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो हमारा जो बुलन टर्म्स हो जाएगा, बुलन अलजेब्रा टर्म्स हो जाएगा, ये y इक्वल ए बार होगी। तो जो ऊपर से लाइन जो खींचते हैं उसको हम लोग बार पढ़ते हैं या इसको निगेट्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पर a इक्वल ए बार ऐसा हम पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। या इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो निगेट है। अब हम नॉट गेट की सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं निवेशी सिग्नल ए और निर्गत सिग्नल y। जब मैं a को 0 इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट मिलेगा मुझे 1। अब जब इनपुट में मैं 1 दूंगा तो इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें 0। जस्ट रिवर्स हो रहा है, 0 से 1, 1 से 0। ये 3 बेसिक गेट हो गया, और एंड नॉट, ये 3 बेसिक गेट है, मूलभूत गेटों का संयोजन। और एंड और नॉट गेटों के संयोग से कई प्रकार के सरल एवं डिजिटल गेट्स बनाए जाते हैं। एंड, नॉर और एक्स नॉर गेट आदि इसी प्रकार के गेट होते हैं। हम और एंड नॉट गेट का उपयोग करके नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स नॉर गेट भी बना सकते हैं। आइए बेसिक 2 चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग, नैंड गेट और नॉर गेट। डियर स्टूडेंट, नैंड गेट जब एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त गेट नैंड गेट होता है। देखिए ये हमारा जो गेट है वो एंड गेट है। अब एंड गेट का निर्गत ये हो गया, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा एंड गेट का, उससे मैं कौन से गेट को जोड़ दिया हूँ, नॉट गेट से।
तो नैंड गेट बनाने के लिए एक एंड गेट और एक नॉट गेट दोनों को जोड़ दिए हम लोग यहाँ पर। तो हमें कौन सा गेट प्राप्त हो रहा है? नैंड गेट। तो नैंड गेट का सिंबल इस तरह से रहेगा। सिंपल से आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एंड गेट बनाना है और सामने एक बबल लगा देना है। ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बबल यहाँ पर हम लगा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉट को रिप्रेजेंट। नैंड गेट का सिंबल इस तरह से हमें प्राप्त होगा और इसका आउटपुट देखिए, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एंड गेट में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? आउटपुट यहाँ पर ए डॉट बी प्राप्त होगा, ए डॉट बी प्राप्त होगा। और इसका जब मैं नॉट गेट के साथ नेविगेट कर दूंगा तो मुझे ए डॉट बी बार प्राप्त होगा। तो y इक्वल हमें ए डॉट बी बार प्राप्त होगा। अब इसके लिए हम सत्यता सारणी लिखेंगे। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी। नैंड गेट कैसे बनाएंगे? देखिए, सिंपल सा हम ऐसा एंड गेट बनाएंगे और जस्ट उसके सामने पर एक निगेट यानी नॉट गेट को मैं जोड़ दूंगा तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। ये पॉइंट हमारा ए इनपुट है, ये हमारा बी इनपुट है और ये वाई आउटपुट है। तो देखिए, जब निवेशी सिग्नल में 0 ए और बी 0 तो हमें प्राप्त होगा 1। क्यों? ये 0 और 0 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर निगेटेड है यानी बार लगा है जिसके कारण ये उल्टा हो जाएगा, नॉट ऑपरेशन हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए 0 इनपुट, बी 1 इनपुट, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 प्राप्त होगा, परंतु निगेट के कारण हमें आउटपुट यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। जब ए 1 बी 0 तो मुझे मल्टीप्लाई करने से मुझे 0 प्राप्त होगा, परंतु निगेट के कारण यहाँ पर मुझे 1 प्राप्त होगा। जब A1 B1 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 प्राप्त होगा, निगेट के कारण यहाँ पर मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा। जस्ट एंड का नॉट ऑपरेशन हो गया। एंड में जितना भी रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ उसका नॉट ऑपरेशन हो गया। नॉर गेट की सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल। नॉर गेट की सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल हम इस तरह से ऑर गेट बनाते हैं और सामने एक बबल बना देते हैं तो ये हमारा नॉर गेट बन जाता है। बबल नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अब जब ए 0 इनपुट बी 0 इनपुट दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 ऐड होकर मुझे 0 प्राप्त होगा, परंतु आउटपुट पर निगेट्स यानी बार होने के कारण 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ए 0 बी 1 दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 1 प्राप्त होगा, निगेट्स होने के कारण ये 0 उल्टा हो प्राप्त हो जाएगा, नॉट ऑपरेशन। A1 B0 दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्राप्त होगा, परंतु A प्लस बी बार होने के कारण ये 0 प्राप्त होगा, एंड ऑपरेशन। और जब A1 B1 दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 1 प्राप्त होगा, परंतु फिर यहाँ पर क्या है, निगेट्स है, इसलिए उल्टा ऑपरेशन प्राप्त हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे बेसिक गेट और एंड और नॉट, उसके बाद मूल आधारभूत गेट्स होते हैं जो इन तीनों बेसिक गेट से मिलकर बनाते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। ये हम अध्ययन कर लिए हैं। सार्वत्रिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। नैंड गेट और गेट को ही सार्वत्रिक गेट अर्थात यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि केवल नैंड गेटों के संयोजन से यानी बहुत सारे
नैन गेट को ही संयोग करके या बहुत सारे नॉर गेट को ही संयोजित करके या संयोग करके हम मूलभूत गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला हमारा है नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप देखिए हमारा नॉर गेट का सिंबल कैसा होता है। इस तरह से हमारा नॉर गेट का सिंबल्स होता है। अब ये नॉर गेट के जो सिंबल्स हैं, इस पर हम क्या इनपुट जो ए और बी है, इस दोनों को ही ऐड कर दिए हैं। जैसा यहाँ पर देखिए, ये आपका और गेट है और सामने बबल लगा है, मतलब ये क्या बन गया, नॉर गेट। और नॉर गेट के दोनों इनपुट को हम जोड़ दिए एक साथ, अर्थात इनपुट केवल एक ही देंगे, ए या बी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बुलन टर्म्स क्या प्राप्त हो जाएगा, y इक्वल ए बार या बी बार। एक देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से नॉर गेट के दोनों इनपुट को हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये नॉट गेट की भांति काम करेगा। सेकंड है नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया नॉर गेट और एक दूसरा नॉर गेट लिए जिसके इनपुट को जोड़ दिए और यहाँ पर ऐड कर दिए पहले नॉर गेट के आउटपुट पर। तो हमें दो नॉर गेट का उपयोग करके हमें एक और गेट प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉर गेट का आउटपुट में हमें प्राप्त होता है a प्लस बी बार। अब इस फिर एंड ऑपरेशन कर देंगे तो a प्लस बी बार का बार हो जाएगा, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल ए प्लस बी, अर्थात यहाँ पे हमें और ऑपरेशन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह हम नॉर गेट से और गेट प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है हमारा और गेट से एंड गेट प्राप्त करना। पहले नॉट प्राप्त कर लिए, और प्राप्त कर लिए, अब नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बेसिक देखिए आप लोग, 3 नॉर गेट से हम एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 3 नॉर गेट से कौन सा गेट प्राप्त होगा, तो 3 नॉर गेट का यूज करके हम एक एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जो सिंबल है, पहला सिंबल है ए और बी, ये कौन सा सिंबल है, नॉर गेट से नॉट गेट बनाने वाला प्रोसेस है। अब इसके दोनों को हम क्या किए, दोनों को यहाँ ए बार प्राप्त हो गया, बी बार प्राप्त हो गया, नॉट ऑपरेशन प्राप्त हो गया, उसको तीसरे जो है नॉर गेट के साथ हम इसको जोड़ दिए हैं। देन हमें प्राप्त हो रहा है नॉर गेट से एंड गेट। अब देखिए यहाँ पर ए बार बी बार, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा y इक्वल ए बार प्लस बी बार और पूरे का बार या पूरे का निगेट्स। अब जब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लागू हो जाता है, अर्थात जब ऊपर बड़ा वाला जो बार है निगेट्स से वो हटेगा, तब y इक्वल प्राप्त होगा हमें ए डबल बार डॉट प्लस किसमें बदल गया, डॉट में, इनटू में बदल गया, बी डबल बार कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल प्राप्त होगा हमें y इक्वल ए इंटू बी। और y इक्वल ए इंटू बी कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है। ये इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। अब बच्चों हम आते हैं नैन गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। नैन गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, जिस तरह हम नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त किए थे। देखिए ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो मैं सिंबल बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा नैन गेट। अब नैन गेट के दोनों इनपुट को मैंने क्या किया, आपस में जोड़ दिया और इसको एक बना दिया सिंगल। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग,
तो इनपुट को ए दें या बी, तो ए और बी देंगे तो हमें ए प्राप्त होगा या बी ए बार या बी बार प्राप्त होगा, अर्थात एंड ऑपरेशन प्राप्त होगा। 0 दूंगा तो 1 और 1 इनपुट दूंगा तो 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है कि नैंड गेट से और गेट प्राप्त कैसे करेंगे। तो आप बेसिकली जानिए 3 नैंड गेट का यूज करके, 3 नैंड गेट का यूज करके एक और गेट प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए पहला वाला जो है नैंड गेट से नॉट गेट बनाने वाला प्रोसेस, ए और बी हमने जोड़ दिया, उनके आउटपुट को पुनः हम दूसरे नैंड गेट से जोड़ दिए तो हमें इस तरह से और गेट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन को देखते हैं, ए बार बी बार इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल ए बार डॉट बी बार, पूरे का फिर बार या निगेट्स लग जाएगा। जब इनको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से हल करेंगे तो ऊपर वाला बार को सॉल्व करेंगे, ए डबल बार डॉट किस में बदल गया, प्लस में बदल गया, बी डबल बार, बी बार बार चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, तो y इक्वल मिलेगा हमें a प्लस बी। और a प्लस बी कौन सा ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, y इक्वल a प्लस बी जो है और गेट को, और गेट से हमें प्राप्त होता है। अब हम लास्ट 6 नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा नैंड गेट है, इसके आउटपुट को हम एक नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने वाले गेट से जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिल रहा है ए डॉट बी बार, उसका फिर एक बार नॉट ऑपरेशन कर दिए तो डबल बार आ गया, डबल निगेट्स आ गया, दोनों हट जाएगा तो y इक्वल हमें ए डॉट बी मिलेगा, अर्थात ये एंड ऑपरेशन प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।